हेलो बच्चों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 की, आप सभी को पता है कि आपका पेपर 8 जनवरी 2023 को होने वाला है और उसके रिगार्डिंग हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए रियल क्वेश्चन पेपर 2019 का। और जिसके मैथ सेक्शन को हम लगातार वीडियोज के रूप में आप सभी के लिए अपलोड कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन से शानदार मेथड से लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं। आपको आज फिर हम शानदार मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे और ये तरीका आप अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अगर आप इसको गलत करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और सही करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब आइए बिना टाइम बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन संख्या आज 11 से लेकर के 15 तक की बारी है। तो मैथ्स का, और ये रियल क्वेश्चन पेपर है 2019 का, 20 का हमारे पास सारे ही क्वेश्चन पेपर, ये 19 का हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो जल्दी से आप देखते चलिएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर कैसे कर पाएंगे, ये सारा कुछ आपको सीख लेना है। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 11 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे हल करेंगे, ये आपको सीखना है। देखिए क्वेश्चन संख्या 11 को सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर 8 जनवरी को होने वाला है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं अच्छे से और इसके अनुसार आप बहुत ही बेहतर तैयारी चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को कैसे सॉल्व करना है वो आप सीखिए। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, एक विद्यार्थी ने यहाँ पर क्या 7236, देखिए हिंदी में लिख दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं। नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, को क्या कहा गया यहाँ पर, आप देखिए क्या कहा गया, 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर असल से कितना भिन्न है, असल उत्तर से कितना भिन्न है। देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, 65 से गुणा कर दिया है और किसके बदले, 56 के बदले, 56 के बदले 65 से गुणा किया है। तो आपको ये बताना है असल से उत्तर कितना आ देगा। देखिए कैसे करते हैं, तो आपको एक चीज देखना है, यानी उसने किससे गुणा कर दिया है, 65 से गुणा कर दिया है और 56 से करना था। तो असल से यानी कितना भिन्न उत्तर आएगा। देखिए कितना है इनके बीच अंतर, 56 और 65 के बीच कितना अंतर है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर 9 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए असल उत्तर क्या होना चाहिए, 7236 को देखिए 9 से गुणा अगर हम कर ले तो हमें पता लग जाएगा कितने का अंतर है, डिफरेंस कितना है इनके अंदर, अंदर कितना था, अंतर देखा हमने 9 का था। तो यहाँ पर गुणा किससे किया गया था, 7236 का, 7236 का 9 से गुणा करेंगे। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें अब गुणा करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गुणा कभी भी नहीं करना पड़ता और आंसर आ जाता है। देखिए 9 और 6 का गुणा केवल यूनिट डिजिट का हम गुणा करेंगे, इकाई के अंक को पता करेंगे कौन सा आएगा, क्योंकि हमारे विकल्पों में, सभी विकल्पों में इकाई का अंक अलग है। अगर अलग नहीं होता तब हम यहाँ पर पूरी गुणा करते, लेकिन यहाँ पर 9 छक 54 के 4, इकाई पर 4 आ रहा है हमारा गुणा में, कहाँ पर 4 दिया गया है, विकल्प बी आपका सही है। ऐसे किया जाता है सेकंडों में आंसर। देखिए क्वेश्चन हमने बिना गुणा किए आंसर सही टिक कर दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सब लोग गुणा करेंगे फिर आंसर लगाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में समय बचाना होता है और समय बचाएंगे तभी आप पेपर को पास कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 12 कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। क्वेश्चन संख्या 12 को सॉल्व करने का क्या यहाँ पर मेथड है, हम देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 को सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे क्वेश्चन संख्या 12 का, और आंसर आप सभी लोग कहां पर हमें बताते चलिए, कमेंट्स में। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता देंगे। देखिए यहां पर बोर्ड मास का नियम लगेगा, सबसे पहले ब्रैकेट हल की जाती है और ब्रैकेट के अंदर कौन सी सबसे पहले, यानी रेखा ब्रैकेट, और रेखा यहां नहीं दी गई तो छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले यहां पर सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, इस वाले को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आप देखिए। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा वो अलग साइड हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का कितना हो जाएगा, 12 होगा। और फिर 12 को देखिए एलसीएम जब ले ही लिया तो आप अब इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। 4 से काटेंगे 3 बार तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ऊपर माइनस है, 3 से काटेंगे 4 आएगा और इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5/12। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। इतना आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए हम पूरा का पूरा ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 5/12। तो जल्दी से आप देख पा रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं हम
1 और भाग का साइन है तो भाग का साइन बनेगा। फिर देखिए यहाँ पर मझला ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट लग चुका है। अब यहाँ पर आपको हम देखिए अच्छे से जो लिख रहे हैं वो देखते चलिएगा। 1/2 है, यहाँ पर हम देखिए इस तरह से कुछ कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा नीचे की ओर। 1 भाग का साइन, फिर है 1/2 तो 1/2 लिखेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर प्लस है 1/3 है 1/3 लिखेंगे, और प्लस है 1/6 1/6 लिखेंगे। इस तरह से अब देखिए भाग का साइन है और आपका ये पहले से हमने सॉल्व कर दिया 5/12 है, तो 5/12 है इसकी जगह पर रख दिया। अब आप देखिए इसका मझला ब्रैकेट बचा, इसको सॉल्व करेंगे। अब मझले ब्रैकेट के अंदर क्या, सबसे पहले देखिए बोर्डमास के नियम के अनुसार ये भाग सॉल्व की जाएगी और भाग का आंसर कितना आएगा इधर हम करके दिखा देते हैं 1/6 का। और भाग के साइन को अगर देखिए हम कन्वर्ट कर देंगे गुणा के साइन में तो ये 5/12 उल्टा हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। इस तरह से 6 से ये कट जाएगा 12, कितनी बार में, 2 बार में। आंसर क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा इस पूरे की जगह, यानी क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो आप सब समझ पा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 भाग 1/2 इस तरह से, और 1/3 है तो आप देखते रहिएगा, और प्लस में क्या आ गया है इसकी जगह पर 2/5 आ चुका है। अब आपको देखिए इसका एलसीएम लेना है इधर और सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप सब समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। 1 भाग, अब यहाँ पर 2 और 3 और 5 का एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा तो आप सभी को पता होना चाहिए। एलसीएम यहाँ पर आने वाला है हमारा कितना, 5 तिहाई 15 दूनी 30 एलसीएम आएगा, तो 30 यहाँ पर एलसीएम के रूप में रखेंगे इस तरह से। अब देखिए 30 एलसीएम आ चुका है, यहाँ पर 30 एलसीएम आने के बाद हम क्या करेंगे, 30 को देखिए 2 से काटेंगे तो 15 आएगा ऊपर, फिर देखिए 3 से काटेंगे 10 आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, और फिर यहाँ पर 5 से कटेगा तो कितना आएगा 6, और 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12। ये ऊपर की साइड आ चुका है। अब देखिए 1 भाग का साइन और कितना ऊपर हो चुका है 15 10 25, 25 और 2 कितना होता है 25, और 12 कितना होता है यहाँ पर जोड़ेंगे तो 37, 37 बटे कितना है 30 है, तो अब 37/30 इस तरह से आ चुका है। और इससे अब देखिए भाग को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने आपको करके बताया था। इसको करने का शानदार तरीका ध्यान से देखिए, 1 और गुणा में बदल जाएगा भाग का साइन, 30 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 37 हो जाएगा। आंसर कहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए आंसर आ चुका है 30/37, सही आंसर आ चुका है 30/37 बी आंसर है। अब देखिए सारा कुछ हम मिटा देते हैं, ये कैलकुलेशन पर आधारित सरलीकरण पर आधारित सवाल था, और आपका आंसर क्या आ चुका है, बी आंसर आ चुका है। बी इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, देख पा रहे हैं। इस तरह से आपका सही आंसर आ पा रहा है। आंसर कौन सा है 30/37, आंसर ए में आया, सॉरी ए वाला आंसर आपका राइट है। अभी आपका आंसर क्या आया था 30/37 जो कि ए में है, बी में नहीं है, सॉरी धोखे से बोल दिया, तो यहाँ पर सही आंसर ये हो गया। इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख पाएंगे। आपसे कहा गया है निम्न आकृति की परिमिति बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, परिधि का मतलब भी परिमाप ही होता है। सही आंसर क्या होगा, इस आकृति का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर परिधि निकालनी है, जिसको यहाँ पर क्या कहते हैं पेरीमीटर निकालना है, इंग्लिश में समझिए। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आकृति कैसी भी आप, परिमिति का मतलब है, परिधि का मतलब, पेरीमीटर का मतलब चारों ओर का माप, क्योंकि यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 4 मीटर, 1 मीटर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 मीटर, और फिर 4 मीटर तो कितना जुड़ेगा यहाँ पर 9 मीटर। अब देखिए आधा मीटर ऊपर है, आधा यहाँ पर नीचे है, 9 और आधा आधा मिलकर 1 हो गया, तो यहाँ पर 9 1 10 हो चुका है। अब देखिए 10 के बाद यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5, ये दोनों मिलकर के कितना हो चुका है, तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों मिलकर के 5 मीटर, और 10 और 5 15, 15 मीटर आपका सही आंसर बी वाला आ चुका है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, क्वेश्चन संख्या 14 है, और देखिए
एक कमरे का माप 5 गुणा 4 मीटर है, उसमें एक को वर्ग कालीन जिसकी भुजा 3 मीटर है, कालीन कैसी है, वर्गाकार है, वर्ग कालीन, उसे बिछाया जाता है, उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछाया। देखिए बहुत ही अच्छे से आप ज्ञात कर पाएंगे। ये जो यहाँ पर कमरा है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कमरे का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई 5 गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ पाए, 20 हो चुका है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर आ चुका है 20। समझ पा रहे हैं। अब आगे आपको देखिए, उसमें एक वर्ग कालीन जिसकी भुजा 3 मीटर है, वर्ग कालीन बिछाए 3 मीटर भुजा वाला, तो उस कालीन का क्षेत्रफल निकालेंगे, कालीन का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आ जाएगा। तो देखिए कालीन का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालते ही आपका आंसर आने वाला है अब थोड़ी ही देर में। देखिए कालीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 उसकी भुजा और वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 3 की गुणा 3 से कर देंगे, यानी 3 तिया 9 आ चुका है। कितना आ चुका है, 9 वर्ग मीटर आ चुका है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये पूरे कमरे का क्षेत्रफल है, ये कालीन का है, कमरे में कितना क्षेत्रफल खाली बचेगा जिस पर हमारी कालीन नहीं होगी, तो 20 में से घटा दीजिएगा 9 को, 11 वर्ग मीटर ऐसी एरिया है, क्षेत्रफल है जहां पर हमारी कालीन नहीं बिछी है। सी आंसर इज द राइट आंसर है। देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर करेंगे बहुत ही अच्छे से, आप सब आंसर देख पाएंगे क्या हो जाएगा। देखिए कहा क्या गया है, 1 दर्जन पेन का मूल्य यहाँ पर आपको 180 रुपए दिया गया, नीचे देख लिया करो इंग्लिश में, और 8 बाल पेन, ये 8 लिखा होता है देख सकते हैं, 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपए है, इंग्लिश में नीचे देखिए अच्छे से समझ आ जाएगा। आपसे कहा गया है पेन के मूल्य का वाल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हमें पेन का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 1 दर्जन पेन 180 रुपए के हैं, यानी 1 दर्जन में होते हैं 12 पेन, 12 पेन कितने के हैं, तो 180 रुपए के हैं। यहाँ से हम एक पेन का अगर निकालेंगे तो 12 से इधर हम भाग कर देंगे 180 को, और हमारा एक पेन का मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा, तो आपका एक पेन का मूल्य यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, तो 15 रुपए आ रहा है। सही आंसर क्या आ जाएगा, 15 है। अब आप देखिए 8 बाल पेन है, तो पेन का मूल्य तो हमारा आ गया 15 आ गया, यहाँ पर देख लिया। अब हमें बाल पेन का मूल्य निकालना है, बाल पेन, बाल पेन का मूल्य कैसे निकलेगा वो आप देखिए। बाल पेन क्या होता है वो आप सब जानते होंगे। बाल पेन का मूल्य निकालना है, और कितने बाल पेन थे, 8 बाल पेन थे, हमें निकालना है एक बाल पेन का। 8 बाल पेन जो है कितने रुपए के हैं वो आप देखेंगे, यहाँ पर 56 रुपए के हैं, 56 रुपए के। हमें एक बाल पेन का निकालना है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे वो आप देखते रहिएगा। एक बाल पेन बराबर क्या लिखेंगे, 56 को भाग कर देंगे हम कितने से, 8 से, और 8 से भाग करेंगे तो 7 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आएगा, 7 रुपए हमारा एक आ जाएगा बाल पेन। बाल पेन कितने का, 7 रुपए का। आपसे कहा गया पेन के मूल्य का और बाल पेन के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपने 15 और 7 निकाल लिया। आप देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, पहले पेन का मूल्य रखेंगे 15, फिर अनुपात लगाना है, फिर देखिए हमें वाल पेन का मूल्य लगाना है 7 रुपए, 15 अनुपात 7 आ गया। कहाँ पर आंसर है, ए आंसर है आपका सही, देखिए मिल चुका। ऐसे क्वेश्चन करना होता है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और आप अगर पीडीएफ चाहते हैं इस पूरे पेपर की 2019 वाले या 2020 वाले की, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर कुछ भी यहाँ पर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।